चलो जी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 4000 वर्ड सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड है। उसकी आज ये 12th क्लास है और हम लोगों ने ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जिसकी आज तकरीबन और 1 से 2 क्लास चलेगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग बी पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज जो हमारी सबसे पहली वर्ड है वो है अपोथियोसिस, ठीक है? अपोथियोसिस ये एक नाउन है। अपोथियोसिस इसका मतलब होता है एलिवेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ रैंक ऑफ अ गॉड, ठीक है? किसी इंसान को मतलब कोई पर्सन जिसको सम्मान दे रहा है ऐसा कि भगवान जैसा, ठीक ना? जिसका हम सिनोनिम्स को देखा जाए तो पैरागन होता है, मैनिफेस्टेशन, आइडियल, मॉडल, है ना? जिसे हम आदर्श मानते हैं। तो अपोथियोसिस का अगर हिंदी से लिखा जाए तो हो जाएगा आदर्श, ठीक है? आदर्श हो जाएगा। और किसी का गुणगान करना, गुणगान, जैसे रोल मॉडल्स होते हैं ना उसके गुणगान करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। लोग तो लड़ देते हैं अपने मॉडल के लिए, है कि नहीं? तो अपोथेओसिस का मतलब होता है द एलिवेशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को बढ़ा-चढ़ा के दिखाना, बताना, उसे मानना, ठीक है? जैसे कि वो भगवान जैसा होगा ना, आदर्श गुणगान। तो अपोथेओसिस एक नाउन है ना? अपोथेओसिस एक नाउन है। तो जब इसे हम वर्ब के अगर एक्शन के तौर पे यूज़ किया जाए वर्ब के तौर पे तो ये हो जाता है अपो अ, अपोथियोटाइज़, ठीक है? अपोथियोटाइज़ ये वर्ब, ठीक है? ये एक्शन के तौर पे ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जब हम एडजेक्टिव फॉर्म में अगर यूज़ करना चाहें क्वालिटी दिखाने के लिए तो ये जनरली यूज़ नहीं होता, ओके? और एडवर्ब फॉर्म जब एडजेक्टिव नहीं हो रहा तो एडवर्ब भी जनरली नहीं हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपान, ठीक है? अपान, अपान एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फीलिंग ऑफ अ फियर और शॉक, किसी इंसान को डराना, शॉक दिलाना, भय भय पैदा करना ना, डिसअप्रूवल करना। इसके सिनोनिम्स को देखें तो होगा डिसगस्ट, डिसमे, आउटरेज, ठीक है? तो उसका हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा, एक मिनट, ये डराना अजीब हो गया। चलिए इसका हिंदी हो जाएगा डराना, किसी को डराना, किसी को भय दिलाना, सेम चीज़ है भय दिलाना। मैं हिंदी के समानार्थी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी किसी बच्चे को लगता है कि जो लिख दिया उसी पे ये वर्ड अप्लाई होता है और वही मीनिंग है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है? एक वर्ड के स्पेसिफिक मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे अपाल है टू मेक समवन फील ऑफ फियर और शॉक, ठीक है? किसी को डराना या फिर भय पैदा करना, किसी को डिसअप्रूवल करना, इन सारे चीज़ पे किसी को डिसएग्रीमेंट करना, इन सारे चीज़ों पे ये वर्ड यूज होता है। तो ये एक वर्ब है। तो जब इसे हम नाउन के तौर पर अगर यूज करना चाहे तो ये जनरली यूज नहीं होता, ठीक है? अब ये वर्ब है तो वर्ब में अगर हम जनरली ईडी या फिर आईएनजी लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, ठीक है? तो वो हो जाएगा अपैलिंग, ओके? अपैलिंग ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है? ये एडजेक्टिव हो गया। और अपैलिंग को अगर हम आईएनजी लगा दे तो वो एडवर्ब हो जाता है जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, ये हो जाएगा अपैलिंगली, ठीक? ये हो गया आपका एडवर्ब, ओके? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपरेशन, ठीक है? अपरेशन, अपरेशन एक नाउन है, टी-आई-ओ-एन, नाउन को दिखाता है। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, किसी इंसान को स्पिरिट, ठीक है, जो मर चुका हो। घोस्ट, भूत जिसे हम लोग बोलते हैं कि इंसान मर गया वो भूत दिखा अपन को, है ना? विच कैन बी सीन, जो देखा जा सकता है। इसका सिनोनिम्स हो गया स्पेक्टर, फैंटोम, घोल, ठीक है? घोल एक मूवी भी आई थी, नहीं सीरीज थी एक, ठीक है? अच्छी है, देख सकते हैं आप, राधिका आप्टे का। तो अपरेशन क्या होगा, किसी डेड पर्सन का भूत या फिर उसका परछाई, तो क्या हो जाएगा परछाई। ऑटोमेटिक सब क्यों हो जाना है? चलिए वो हो जाएगा परछाई, भूत, और हो सकता है प्रेत,
ठीक है, जितने भी आप समानार्थी इसके लगा सकते। ओके, तो अपैरेशन का मतलब किसी की भूत परछाई। तो एक नाउन है, तो इसे जब एक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो जनरली नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में दिखाएं किसी की क्वालिटी दिखाने के लिए, तो वो हो सकता है, तो वो होता है अपरेशनल, ठीक है, अपरेशनल। ये हो गया इसका एडजेक्टिव का फॉर्म। ओके, और इसका एडवर्ब भी हम जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अपीज। क्या है अपीज? अपीज एक वर्ब है, यानी कि एक्शन को दिखा रहा है, टू मेक समवन काम, किसी को शांत करना। ज्यादा गुस्सा तो कम, लेस एंग्री करना, काम डाउन, शांति देना, मॉडिफाई। ये सिनोनिम्स हो गए, कॉन्सोलिएट, पैलिकेट, सूद, एस्वेज, एटुनुएट, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो अपीज का मतलब होता है किसी को, इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, शांत करना, शांत करना। ओके, और क्या हो सकता है? आ, शांत करना किसी को, कम शांत करना किसी को, सॉरी, गुस्सा शांत करना किसी का, है ना, शांत करना, गुस्सा शांत करना, इन सारे सेंस में ये अपीज यूज होता है, जो कि एक वर्ब है। अपीज एक वर्ब है, इसके जब हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो वो हो जाता है अपीज, अपीजमेंट। क्या हो जाएगा? अपीजमेंट। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। ओके, और जब इसके हम क्वालिटी को दिखाएंगे एडजेक्टिव, तो वो हो जाएगा अपीज, अपीजेबल, ठीक है, वो हो जाएगा अपीजेबल। ये हो गया इसका एडजेक्टिव। और अपीजेबल, और क्या हो सकता है? इसका एक और एडजेक्टिव फॉर्म हो सकता है, वो हो जाएगा अपीजिंगली, ठीक है, क्योंकि वर्ब है तो आईएनजी लगा देते हैं हम जनरली, तो वो भी एडजेक्टिव हो जाता है वर्ब पे अगर लगाते हैं तो, है ना। तो वो हो गया अपीजिंगली, ठीक है। ये भी इसका एडजेक्टिव हो गया जो क्वालिटी को शो करे। नेक्स्ट जब इसका एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब, हाँ एडवर्ब भी बन सकता है, क्योंकि ये लास्ट में अगर हम इसे एल वाई लगाते हैं, अपीजिंगली, ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एफिलिएशन। ये वर्ड बैंक, आपका एसएससी, ये सारे में पहले बहुत देखा जाता था। एफिलिएशन, एफिलिएशन होता है, ये एक नाउन है जो किसी का नाम, टाइटल या फिर निक नेम, डेजिग्नेशन, नेम, इन सारे फॉर्म में ये यूज होता है। किसी का नाम जैसे होता है ना कि माय नेम इज सपोज राम, देन आई कैन ऑल्सो यूज माय एफिलिएशन इज राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाम, किसी का पद, है ना, और क्या हो सकता है? उपपद, किसी की उपाधि। ये सारे जो समानार्थी शब्द हिंदी के, इन सारे टर्म्स में एफिलिएशन यूज होता है। एफिलिएशन एक नाउन है ना। तो इसका वर्ब फॉर्म अगर एक्शन शो करेंगे तो ये जनरली नहीं होता। इसके एडजेक्टिव अगर हो तो देखते हैं, आप एडजेक्टिव बन सकता है, वो होगा अपीलेटिव, ठीक है, हो जाएगा अपीलेटिव। ये इसका हो गया एडजेक्टिव फॉर्म, और इसका एडवर्ब फॉर्म भी जनरली यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेंड। अपेंड एक वर्ब है, एक्शन। इसका मतलब टू ऐड समथिंग, या फिर ऐड की कोई चीज में ऐड करना। इसका सिनोनिम्स होता है एंसिलरी। जब हम लोग एंसिलरी किए थे शायद 10th या फिर 9th क्लास में, तब ये वर्ड आई थी एंसिलरी। उसका मतलब होता है किसी चीज पे एक्स्ट्रा जोड़ना, कोई चीज पे, ठीक है। तो आज हम ये अपेंड, अपेंड एक एक्शन है, ये भी एक एक्शन है एंसिलरी, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हिंदी इसका जोड़ना, कोई चीज एक्स्ट्रा जोड़ना, मिलाना, मिलाना, है ना, मिलाते तो एक्स्ट्रा ही मिलाते हैं ना। कोई चीज चिपका देते तो एक्स्ट्रा चिपकाते हैं हम लोग। तो जो भी एक्स्ट्रा के सेंस में होगा, अतिरिक्त, अतिरिक्त, उस सेंस में हम अपेंड एंसिलरी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज जब एक्स्ट्रा दिमाग में आए जो हम कर रहे हैं तभी नहीं, है ना।
मैं हर बार कहता हूँ कि एक वर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती, उसके सेंस को पकड़ना जरूरी है, वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, हम हिंदी से पढ़ रहे हैं इसलिए हम जोड़ना लिख दिए, लेकिन अगर हमें भोजपुरी से लिख पढ़ता, अगर कोई मैथिली भाषा से पढ़ता है, कोई असमी भाषा से पढ़ता है, तो फिर ये जोड़ना नहीं होता ना, वो उसके हिसाब से वो भाषा पे लिखा जाता, उस सेंस पे काम करता। इसलिए सेंस को पकड़ना है कि मीनिंग क्या करने कर रहा है, मीनिंग से हटना नहीं है ना। तो अपेंड हो गया वर्ब जो जोड़ना मिलाना है कोई अतिरिक्त चीज को। तो जब इसे ये वर्ब है तो नाउन के फॉर्म में जब इसे चेंज करते हैं तो वो हो जाता है अपेंडेज। एक मिनट। चलिए वो हो जाएगा अपेंडेज। ठीक है, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। और एक और नाउन फॉर्म इसका हो सकता है, वो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप सभी को नाम सुना होगा, किसी न किसी को सुनने में आएगा कि इसका अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स बढ़ गया, यानी कि कोई अतिरिक्त मांस, कोई अतिरिक्त बॉडी में पार्ट हो जाना, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। वो उसको हम शरीर से हटा देते हैं, डॉक्टर्स को मेडिकल टर्म्स में से यूज करते हैं। तो देखिए जब ये वर्ब था तो अपेंड बना, कोई चीज जोड़ना, और जब अपेंडिक्स हुआ तो आप सभी दिमाग में आ गया कि क्या है। तो जब हम लोग वर्ड याद करते हैं, ये भी याद करते हैं जीवन में, ये भी कर लेते हैं, ये भी। इसीलिए एक वर्ड पे रिलाई करना जो इसका रूट वर्ड था, ये एक्शन पे हमने याद किया था। अब इसका नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ड एडवर्ब अगर हो रहा है तो उसे भी कर लेना। तो वर्ड ज्यादा होंगे नहीं, है ना। तो लोगों को लगता है कि वर्ड ज्यादा हो जाते हैं, वर्ड ज्यादा नहीं होता, हम लोग बस बिना आँख खोले वर्ड को याद कर लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जब इसे हम देखते हैं तो वो जाता है अपेंडिकुलर। ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, एक और इसका एडजेक्टिव बन सकता है, ये वर्ब है तो लास्ट में अपेंडिंग भी कर सकते, अपेंडिंग नहीं कर सकते, इसमें अपेंडेड कर सकते हैं। अपेंडेड ये भी इसका एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, चलिए। और इसका एडवर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते जनरली। ठीक है, मैं जनरली हर बार इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक नहीं होती है कि यही सही है। इंग्लिश में हमेशा होता है ये भी सही है, इट्स ऑल्सो कैन बी अप्लाई। ठीक है, क्योंकि द लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज कम्स फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। ये अपोजिट नहीं है, ठीक है, अपोजिट ओ से स्टार्ट होता है ना। अपोजिट ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट ए है। अपोजिट एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करता है। इसका मतलब होता है वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन अ रिलेशंस, एन, ठीक है, इन रिलेशन टू समथिंग। ओके, इसके सिनोनिम्स को देखें तो होता है एप, रेलेवेंट, टू द पॉइंट। यानी कि अपोजिट का मतलब होता है, सपोज 5% है, 5% 5 एग्जाम्पल दिए किसी चीज को लेकर, तो उसमें से एक ही सही है, तो वो एक सही, यानी कि कोई उचित चीज, कोई ठीक चीज, कोई उचित, उस पांचों में से जो उचित था, जो सबसे अच्छा था, है ना, जो सबसे अप्रोप्रिएट, उस सेंस में हम अपोजिट को यूज यूज करते हैं, जो सबसे योग्य। जैसे होता है ना कक्षा में 30 बच्चे में से जो सबसे योग्य, जो अप्रोप्रिएट होंगे वही, है ना, उस सेंस में हम अपोजिट को यूज करते हैं, ना कि अपोजिट। अपोजिट पे ध्यान रखना कि अपोजिट नहीं है, अपोजिट। जब मैं कंफ्यूजन वर्ड की सीरीज लाऊंगा तो मैं ज्यादा क्लियर करूंगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। तो एडजेक्टिव है तो नाउन पे देखते हैं, ये बनता है क्या, नाउन जब हम इसे यूज कर, नाउन पे अगर यूज करें तो वो हो जाएगा अपोजिटनेस। क्या हो जाएगा, अपोजिटनेस। ठीक है, ये इसका हो गया नाउन। और जब इसका वर्ब फॉर्म, तो ये वर्ब फॉर्म पे जनरली वर्ड नहीं बनता। ठीक है, और जब एडवर्ब फॉर्म पे हम जाए तो ये होता है अपोजिटली। ठीक है, एल वाई, ये इसका एडवर्ब फॉर्म जो है, जो एक्सट्रीम चीज को बताता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, आई होप यहाँ तक सभी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रीहेंड। ठीक है, अप्रीहेंड दो सेंस में यूज होता है, एक अरेस्ट करना के सेंस में और एक
अंडरस्टैंड के सेंस में। तो अंडरस्टैंड के सेंस में यूज करते हैं जब इसे हम, तो आई अप्रीहेंड दिस थिंग, यानी कि एक अपोजिट, एक ऑब्जेक्ट दिखाता है जो बताता है कि मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली ये मतलब अधिकतर रूप में ये कैच, अरेस्ट समवन, यानी सेंस में डिटेन, टैब, नेल, इन सारे सेंस में ये यूज होता है। तो अप्रीहेंड है वह भी एक्शन को दिखाया क्योंकि पकड़ रहा है किसी चीज को, है ना, मतलब कि गुनहगार वगैरह को पकड़ रहा है। तो जब इसका हम नाउन पे जाएंगे तो वो हो जाएगा एप्रीहेंशन, ठीक है, एप्रीहेंशन, ये हो जाएगा इसका नाउन पे, ओके। और जब इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में जाएंगे तो वो हो जाएगा एप्रीहेंसिबल, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। एफ और इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन सकता है, वो होगा एप्रीहेंसिव, ये भी हो सकता है एप्रीहेंसिव, ठीक है, ये भी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और एडवर्ब फॉर्म अगर जाए तो हो जाएगा, इस पे एल वाई लगा देंगे, है ना, एप्रीहेंसिव, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। तो अप्रीहेंड का मतलब टू कैच एंड अरेस्ट समवन, डिटेन, नैब एंड नेम, तो किसी को पकड़ना, पकड़ना जो चोर पुलिस को पकड़ती है, या फिर समझना, समझना, इन दोनों सेंस में ये यूज होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा वर्ड है अप्रेज। अप्रेज एक वर्ब है, टू इन्फॉर्म समवन, किसी को इन्फॉर्म करना, गिव नोटिस, कोई नोटिस देना, यानी कि इन्फॉर्म ही कर रहे, नोटिफाई यानी कि सूचना दे रहे हैं ना। तो हिंदी इसका हो गया, ये तो बहुत इजीली हो गया, ये सूचना देना, ठीक है। और क्या हो सकता है, बतलाना, बतलाना, है ना, इन सेंस में ये अप्रेज यूज होता है। तो अप्रेज एक वर्ब है, और जब इसके नाउन फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो जनरली ये नहीं होता है, और एडजेक्टिव फॉर्म में भी ये नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, एडजेक्टिव फॉर्म में भी नहीं होता है, लेकिन जब इसे हम अप्रेजिबल बनाते हैं, अप्रेजिबल, तो इस सेंस के एडजेक्टिव के हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। अप्रेजिबल सेंस जो इसका काम करता है, लेकिन अप्रेज्ड ये काम नहीं करता। जो ईडी लगाते हैं ना हम लोग, उस सेंस में यूज नहीं होगा, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ ए बी एल ई जी वाली जो एडजेक्टिव है, इस सेंस में ये एडजेक्टिव ग्रुप में काम करता है, ठीक है। और इसका एडवर्ब फॉर्म भी यूज जनरली हम लोग नहीं करते। एक मिनट में से फ्रेज से लिख देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि वर्ब में जनरली हम लोग ईडी जब लगाते हैं या आईएनजी, तो हम उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं वर्ब में। तो यहाँ अगर ईडी लगा दे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, आईएनजी भी लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो जो दोनों दोनों एडजेक्टिव बनेंगे वो इस सेंस में यूज, इस वर्ड में यूज नहीं होगा। तो हमें इस वाला जो एडजेक्टिव है वो यूज करना पड़ेगा, तो वो है अप्रीजिबल, ठीक है। ये वाला जो एडजेक्टिव है ये इस पे यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रोवेशन, ठीक है। क्या है अप्रोवेशन? अप्रोवेशन एक नाउन है, इसका मीनिंग हो गया एडमिरेशन, किसी को एडमायर करना, अप्रूवल, एग्रीमेंट गिवन बाय एन ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए प्रेज, स्टीम, कमेंडेशन, यानी कि अप्रोवेशन का मतलब हो गया प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा शायद गलत देख लीजिएगा आप लोग, है ना। प्रशंसा करना और अनुमोदन, वही हुआ प्रशंसा, अनुमोदन, सेम चीजें, ये सारे समानार्थी शब्द हैं, यानी किसी को एडमायर करना, है ना, एडमायर,
एडमायर में वर्ब बोल रहा हूँ, एडमायरेशन है यहाँ पे, एडमायरेशन के लिए नाउन है, ठीक है। तो वर्ड ऐसे ही अपने फॉर्म को चेंज करते हैं और यूजेस भी होते हैं, इसलिए वर्ड ज़्यादा नहीं होते, हम लोग रट लेते हैं, फिर जब मिलता है फिर उस फॉर्म को, यानी कि एक वर्ड के अगर 4 फॉर्म बन रहे हैं तो चारों फॉर्म को हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा लगता है कितने वर्ड, लेकिन वर्ड आप देख रहे हो कि वर्ड बस एक वर्ड से फॉर्म निकल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अप्रोवेशन है, यानी कि प्रशंसा करना, एग्रीमेंट किसी चीज का, है ना, जो अनुमोदन करना, इस सेंस में जब यूज हो रहा है वो, तो जब इसे एक्शन के सेंस में यूज करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि वर्ब पे ये यूज नहीं होता। तो अगर हम इसे एडजेक्टिव बनाया जाए, क्वालिटी को दिखाया जाए, तो वो होगा अप्रोबेटिव, अप्रोबेटिव, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव, इस सेंस में ये यूज होगा। एक और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, वो हो जाएगा अप्रोबेटरी, ठीक है, अप्रोबेट, ये भी इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गए दोनों। उसका एडवर्ब फॉर्म भी हम लोग यूज जनरली नहीं करते। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का, वो है अप्रेटेंसिस, ठीक है, अप्रेटेंसिस, अप्रेटेंसिस, ये इसका नाउन हो गया अप्रेटेंसिस, यानी कि एसेसरीज, पीस ऑफ थिंग दैट कंसिडर्ड टू बी फीचर ऑफ समथिंग, यानी कि एसेसरी, जो एसेसरी मतलब क्या होता है, उपसाधन, जैसे कि आप मोबाइल लोगे तो एक चार्जर मिलेगी, हेडफोन मिलती थी पहले, है ना, तो उपसाधन हो गया ना, किसी चीज का एक्स्ट्रा चीज, उपसाधन, एक्स्ट्रा ही, है ना। और क्या हो सकता है, उपांग, एक एक्स्ट्रा अंग, उपांग, और क्या हो जाएगा, अनुलगन, अनुलगन में क्या होता है, अनु, अलुंगन, अलूनगन, ठीक है, यानी कि ये सारे समानार्थी, यानी कि किसी चीज से मिला हुआ कोई एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपेटेंसिस, ठीक है। तो अपेटेंसिस नाउन है, ये भी वर्ब के एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं होगा, इसके हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा अपेटेंट, ठीक है, अपेटेंट, ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और एक और एडजेक्टिव फॉर्म होता है इसका आईएनजी, जो लगा के करते हैं, लेकिन वो यूज नहीं होता, ठीक है। और इसका एडवर्ब फॉर्म भी यूज नहीं होता जनरली। चलिए ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं दूसरों को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। तो आई होप वीडियो, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए सपा खैर, चलिए।